देव नमस्कार। आप सभी दर्शकों को आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शुभम वशिष्ठ जी में। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और भी लोगों को ज्योतिष का लाभ प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार जल का प्रवाह घर के किस दिशा की ओर, किस दिशा की ओर होना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारे घर का वास्तु बहुत अच्छा होता है, हम वास्तु का पूरा ध्यान देते हैं घर पर, लेकिन कई बार हमारे घर से जो जल निकलता है, जो जल बहता है, वह जल गलत दिशा में बहने के कारण भी हमें नुकसान होता है। क्योंकि घर में एक छोटी से छोटी वस्तुओं का भी वास्तु के अनुसार ध्यान देना चाहिए। हमारे घर से जो बाहर जल निकलता है, जो जल बहता है, उस जल को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि वह सही जगह, सही दिशा की ओर बह रहा है कि नहीं। छत का जो जल गिरता है, छत में जो पानी वर्षा होने पर जो जल भरता है, वह पानी किस दिशा की ओर जा रहा है, या घर में स्नान इत्यादि करने के बाद जो जल बहता है, वह जल किस दिशा की ओर जा रहा है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। यदि घर का जल पूर्व दिशा की ओर यदि बह रहा है तो ये बहुत अच्छा है, आपको धन की प्राप्ति होगी। ऐसे घर में सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन यदि अग्नि कोण की ओर आपके घर का जल बह रहा है, आपके छत का जल अग्नि दिशा की ओर, अग्नि कोण की ओर जा रहा है, तो यह आपके धन की क्षति करेगा, धन का नुकसान करेगा। घर में रहने वालों को मृत्युतुल्य कष्ट हो सकता है। यदि घर का जल, छत का जल दक्षिण दिशा में यदि बहता है तो इससे घर में सदैव धन की कमी बनी रहती है, रोग व्याधियाँ बनी रहती हैं, अनेक प्रकार के संकट घर में रहने वाले लोगों के ऊपर बना रहता है। यदि नैऋत्य कोण की ओर घर का जल या छत में वर्षा के द्वारा जो जल एकत्रित होता हुआ जल यदि नैऋत्य कोण की ओर यदि बह रहा है तो इससे प्राणघात होता है। घर में सदैव कला का हनन होता है, घर में सदैव कलह बनी रहती है, लोगों के अंदर बहुत हुनर होता है, कला होती है, उसका हनन होता है, उसका क्षय होता है, उनकी बुद्धि उस तरह से काम नहीं कर पाती है, कोई ना कोई समस्याएं बनी रहती हैं। यदि वायव्य कोण की ओर घर का जल यदि बह रहा है तो इससे सुख शांति प्राप्त होती है, घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। यदि घर का जल उत्तर दिशा की ओर यदि बह रहा है तो निस्संदेह ऐसे घर में राज्य संपत्ति का आगमन बना रहता है, राज्य के द्वारा कई प्रकार के लाभ होते हैं। ऐसे घर में सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है, कई प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य होते रहते हैं। यदि घर का जो जल है, छत में एकत्रित जो जल है वर्षा के द्वारा, वह जल यदि घर की ईशान्य कोण में यदि बह रहा है तो धन की और सुख की प्राप्ति होती है। ये मैंने आपको 4 दिशा और 4 विदिशा के विषय में बताया कि किस दिशा और किस विदिशा में जल बहने से किस प्रकार का लाभ और हानि होती है। आप सीधी बातों को समझिए कि जल का बहाव घर के किस दिशा और किस विदिशा में होना चाहिए। पहला पूर्व की ओर होना चाहिए, दूसरा आपका वायव्य कोण की ओर होना चाहिए, तीसरा आपका उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, और चौथा ईशान्य कोण की ओर, ईशान्य दिशा की ओर होना चाहिए। और साथ में पश्चिम दिशा की ओर यदि आपके घर का जल यदि बह रहा है, पूरब से विपरीत पश्चिम दिशा की ओर यदि आपके घर का जल यदि बह रहा है तो आपके घर में पुत्र शोक या आपके पुत्रों की सदैव तबीयत खराब रहना, रोग से ग्रसित रहना, या आपके जो संतान हैं, पुत्र हैं, वे आपस में मतभेद उत्पन्न करें, आपस में लड़ाई करते रहें,
यदि आपके घर का जल पश्चिम दिशा की ओर बह रहा है, तो आपके घर का यदि जल सही दिशा की ओर नहीं बह रहा है तो आप इस पर ध्यान दें और घर के जल का बहाव सही दिशा और सही विदिशा की ओर आप करें। आप मेरे द्वारा वास्तु सलाह प्राप्त करना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या हस्तरेखा के माध्यम से आप परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। समय मिलने पर, समय रहने पर आपको ज़रूर सलाह दी जाएगी, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। हर हर महादेव। नमस्कार आप सभी को।